ओके। तो सर प्रीवियस क्लास में मैं आपको के मीन्स एल्गोरिदम पर पूरा न्यूमेरिकल एक्सप्लेन कर चुका हूँ। एंड हमने वहाँ पर ये पढ़ा कि के की वैल्यू आपको पहले देना पड़ती है, असाइन करनी पड़ती है। ठीक है। एंड उसी के करस्पॉन्डिंग आप जो है क्लस्टर्स बनाते हैं। क्लस्टर बनाने की जो प्रोसेस है उसमें सेंट्रियोइड्स जो है करस्पॉन्डिंग टू द वैल्यू ऑफ के, ये आपको अज्यूम करने पड़ेंगे। ठीक है। जो हमने न्यूमेरिकल लिया वहां ये कहा गया था कि 3 वैल्यूज हैं के की, तो 3 क्लस्टर्स बनते हुए नजर आ रहे हैं। तो उसके हिसाब से हमने 3 सेंट्रियोइड्स अज्यूम करे, और जो हमारा गिवन डेटा सेट था उन्हीं में से ही हमने कोई भी 3 पॉइंट को रैंडमली सिलेक्ट करके मान लिया कि आप सेंट्रोइड हैं हमारे। एंड देन फिर उनसे हमने डिस्टेंस फॉर्मूला लगाकर बाकी सभी पॉइंटों की दूरी निकाली। जिन जिन का डिस्टेंस कम आया उनको कहा कि आप जो है करस्पॉन्डिंग क्लस्टर को बिलोंग करते हैं। यही प्रोसेस हम कंटिन्यू करते चले गए। एंड देन फिर जब हम आगे इटरेशन में बढ़े और कोई चेंज हमें नहीं मिला तो वी स्टॉप्ड। दैट्स व्हाट वी डिड इन केस ऑफ के मीन्स एल्गोरिदम। ठीक है। तो सर मेरे पास यहाँ पर इस एल्गोरिदम को वापस से जो है लिखा है। एंड टर्म्स यूज करे हैं यहाँ पर, एल्गोरिदम पॉइंट ऑफ व्यू बात करी गई है। दैट मीन्स वी आर गोइंग टू इनिशियलाइज the centrioids first. So these are the centrioids which we are going to initialize first, corresponding to how many clusters needs to be made. Then फिर इन सेंट्रॉइड से आपको डिस्टेंस निकालना है। ओके, यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, ये बात भी यहाँ पर कही गई है। ओके फाइन, ये अपन ने अपने न्यूमेरिकल के अंदर देख लिया। फिर नेक्स्ट में आपको क्या करना है, देन यू हैव टू अपडेट द सेंट्रियोइड। ठीक है, सेंट्रोइड को आप अपडेट करिए। सेंट्रोइड अपडेशन का मतलब ये था कि जो भी नए पॉइंट आए हैं और जो पुराना जो है आपका पॉइंट है, आप उसके करस्पॉन्डिंग जो है आप मीन निकालकर नया सेंट्रोइड निकाल दीजिए। तो ये उसी का फॉर्मूला है। और कन्वर्जेंस का चेक करिए। कन्वर्जेंस का चेक का सीधा सा मतलब यही था कि भाई पुराना और नया सेंट्रोइड में कोई चेंज आया है या नहीं आया। ये जो एल्गोरिदम है इसका एम है कि भाई मैं जो WCSS है, कल भी मैंने आपको बताया, विद इन क्लस्टर सम स्क्वायर। ठीक है, WCSS है। इस कॉन्सेप्ट को मैं यूज करता हूं टू अपडेट द सेंट्रोइड्स एंड रीअसाइन द डेटा पॉइंट्स टू द क्लस्टर। और WCSS जो था आप जैसे मैं कह रहा हूं विद इन क्लस्टर सम स्क्वायर, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। ठीक। तो आप सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द डिस्टेंस इन अ क्लस्टर, ये आप कैलकुलेट करते हो। ठीक। यही आपका WCSS होता है। ओके। एंड यही आपको हेल्प करेगा टू आइडेंटिफाई द ऑप्टिमल सॉल्यूशन। ठीक है फाइन। सो रनिंग द एल्गोरिथम मल्टीपल टाइम्स। ठीक है, वी एम टू सिलेक्ट द बेस्ट क्लस्टर्स विद द हेल्प ऑफ WCSS। और जहां पर अपना WCSS की वैल्यू कम हो, विद इन क्लस्टर सम स्क्वायर कम हो। अब अब आप खुद ये सोचिए कि ऐसा क्यों बोला इसने, कि हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन वहां पर होगा जब WCSS कम होगा। ओके, दैट विल बी लेस। ठीक है, आप थोड़ा सा मैं इस पॉइंट पर फोकस करूं। लेट अस सपोज ये मेरा क्लस्टर है। ओके, दिस इज माय क्लस्टर। ओके फाइन, ये मेरा क्लस्टर है। अब इसमें ये सेंट्रॉइड है, ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है। अब आपसे कोई कहे कि WCSS क्या होता है, इसका WCSS क्या होगा, तो हमने कहा विद इन क्लस्टर सम स्क्वायर, यानी कि दिस पॉइंट,
दिस पॉइंट आप इनको कनेक्ट करिए, इनके जो डिस्टेंसेस हैं। ओके, लेट अस सपोज ये D1 है, ये डिस्टेंस D2 है, ये डिस्टेंस D3 है। तो आई एम टेकिंग D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर प्लस D3 स्क्वायर, दैट्स व्हाट आई एम टेकिंग। सो सम ऑफ द स्क्वायर्स, ठीक है, सम स्क्वायर, ओके, विद इन क्लस्टर। तो ये क्लस्टर है, दिस इज अ क्लस्टर एंड वी आर टॉकिंग विद इन क्लस्टर राइट नाउ। हम क्लस्टर के अंदर की ही तो बात कर रहे हैं। ओके, वी आर टॉकिंग विद इन क्लस्टर ओनली। तो विद इन क्लस्टर इतने डेटा पॉइंट्स मेरे को मिले, उनका सम स्क्वायर करा है मैंने। और ये कह रहा है कि दिस शुड हैव टू बी लेस, ये कम होना चाहिए, ये डिस्टेंस कम होना चाहिए। इस डिस्टेंस कम होने का मतलब ये है वी शुड हैव a high level of concentration or density of data points which are closer, मतलब हम चाहते हैं कि डेटा पॉइंट्स क्लोज हों। ठीक है, ये हम चाह रहे हैं। जब ये डेटा पॉइंट्स क्लोज होंगे तभी तो इनकी आपस में दूरी कम होगी। आप ये देखिए, यदि ऐसा क्लस्टर बन रहा है यानी डेटा पॉइंट्स कितने क्लोजर हैं, कितने पास पास हैं। तो यदि ऐसा ही कंसंट्रेशन बहुत सारे पॉइंट का क्लोजर मिल गया तो भाई ये क्लस्टर बन जाएगा और ये दूसरा क्लस्टर बन जाएगा। ठीक है, तो मैं क्लियरली आइडेंटिफाई कर लूंगा कि ये क्लस्टर 1 है और ये क्लस्टर 2 है। तभी उसने फोकस करा और बोला कि जो आप WCSS निकाल रहे हो ये लेस होना चाहिए, कम होना चाहिए, दूरी कम होनी चाहिए डेटा पॉइंट्सों के बीच की। फ्रॉम द सेंट्रोइड, अभी अपन अज्यूम कर रहे हैं, यहां पर लिख रहे हैं कि फ्रॉम द सेंट्रोइड से कम होनी चाहिए। ठीक है, दूरी डेटा पॉइंट्स की। और यही एक हमें सजेस्ट कर रहा है, यही बता रहा है, हमें डायरेक्ट कर रहा है कि जब ऐसी स्थिति बनेगी देन देन यू आर हैविंग द डेटा पॉइंट्स कंसंट्रेटेड। ठीक है, कंसंट्रेटेड है वो करीब हैं सब की सब। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ WCSS कम होना चाहिए। ठीक है, तो ये बात हमें पता होनी चाहिए। तो WCSS भाई, जैसे मैं आपसे कह रहा था, इट इज अ मेट्रिक विच इज यूज्ड टू इवेलुएट द परफॉर्मेंस ऑफ के मींस क्लस्टरिंग एल्गोरिदम। ये एक मैट्रिक है जिससे मैं ये निकाल सकता हूं कि के मींस काम कैसे कर रहा है, हाउ इट इज वर्किंग। Okay, so it is a one of the metric which is used to evaluate the performance of a k-means clustering algorithm. All right, and it measured the sum of the square distance between each data point in a cluster and its respective centroid. ठीक है, हर एक पॉइंट का सेंट्रोइड से दूरी मैंने यही ऊपर करा है आपके लिए। ठीक है, द सेम टास्क आई डिड अबाउ, आपके लिए Hello. करके दिया मैंने। ठीक है, द डिस्टेंस ऑफ अ सेंट्रोइड फ्रॉम ईच एंड एवरी पॉइंट एंड टेकिंग द स्क्वायर ऑफ देम एंड टेकिंग द सम ऑफ देम, यही WCSS होता है। ठीक है, तो ये मेजर कर रहा है, इट इज मेजरिंग हाउ फार डेटा पॉइंट्स आर हाउ फार डेटा पॉइंट्स आर इन अ क्लस्टर। ठीक है, जितना ये WCSS की वैल्यू स्मॉल होगी उतना बहुत अच्छी बात है, उतना मेरा क्लस्टर टाइट होगा। दैट मीन्स पॉइंट्स क्लोजर होंगे तो भाई मेरा क्लस्टर प्रॉपरली बन रहा होगा। अब पॉइंट्स फैले होंगे, कोई इधर होगा उधर होगा उधर होगा, तो भाई ऐसे थोड़ी ना क्लस्टर बनता है। ठीक है, ऐसे हम क्लस्टर को अच्छा कैसे कह देंगे। क्लस्टर तभी अच्छा होगा जब अपने पास पॉइंट्स कंसंट्रेटेड होंगे। ठीक है, सो विच इज डिजायरेबल एक्चुअली, ये हमारी डिजायर है कि ऐसा होना चाहिए। खैर कोई इशू नहीं है, वो तो डेटा पर तो आपका क्या कंट्रोल है। ठीक है, तो ये WCSS का फॉर्मूला है। ओके, दिस इज द फॉर्मूला। ऑलराइट, एंड यहाँ पर सारी चीजें क्लियरली मेंशन कर रखी है उन्होंने। ये डेटा पॉइंट है, ठीक है, ये मीन है या सेंट्रोइड है, और ये डिस्टेंस है। ठीक है, सेंट्रोइड का उस डेटा पॉइंट से। ठीक है, दिस इज WCSS। ठीक है, समीशन ऑफ WCSS मतलब मैं क्या करने वाला हूं, द टोटल WCSS फॉर अ क्लस्टरिंग विथ K क्लस्टर्स इज द सम ऑफ द WCSS फॉर ईच क्लस्टर। अब जो भी क्लस्टर बनाएंगे उनका सबका सम करना है आपको, उन सबके WCSS का। जैसे अपन क्या करते हैं, मैं आगे बताऊंगा। अच्छा, हाँ, ये एल्बो मेथड आ रही है ना। ठीक है, बताऊंगा। तो सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ ईच एंड एवरी क्लस्टर्स, सम स्क्वायर्स ऑफ ईच एंड एवरी क्लस्टर्स। ठीक है, वो करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, टोटल। यू विल गेट द टोटल WCSS, वो आपको मिलने वाला है। और हमारा गोल यही है कि मिनिमाइज करें अपन। ठीक है, डिस्टेंस ऑफ द डेटा पॉइंट शुड हैव टू बी मिनिमाइज्ड, ये हमारा गोल है। ठीक है, अब ठीक, तो अब कंसर्न ये हुआ कि चलो सर समझ में तो आ गया हमें WCSS वाला,
इसको कहाँ अप्लाई करें सर, और ये मुझे कैसे हेल्प करेगा ऑप्टिमल क्लस्टर्स पता करने में। ठीक है, तो इन द प्रीवियस क्लास आई ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट द एल्बो मेथड, जो कि अभी है नीचे समझाने के लिए, लेकिन मैं पहले ही आपको एक बार और क्लियर कर देता हूँ एल्बो मेथड। ठीक है, एल्बो मेथड में हमने क्या बोला था कि देखिए, आप प्लॉटिंग करिए। ओके, प्लॉटिंग करिए। प्लॉटिंग में आपको वाई एक्सिस पर WCSS रखना है एंड एक्स एक्सिस पर आपको नंबर ऑफ क्लस्टर्स रखने हैं। ठीक है, ऐसा आपको करना है। ठीक, तो क्या होगा, पहले यदि मेरे पास एक क्लस्टर है तो WCSS सबसे ज्यादा होगा। फिर जब मेरे पास दो क्लस्टर बन जाएंगे तो फिर कम होगा, कम होगा। एक ऐसा पॉइंट होगा जहां पर ये एक शार्प, बिल्कुल शार्प जो है वो एक एल्बो की तरह बना रहा होगा ये। ओके, ऐसा वो बना रहा होगा। तो जिस जिस पॉइंट पर वो ये एल्बो बन रहा होगा उसको ही मैं ऑप्टिमल मानूंगा। ठीक है, दैट आई विल से इट एज ऑप्टिमल। और क्योंकि ऐसा कहा गया है कि आपको के मीन्स के अंदर के की वैल्यू पता होनी चाहिए, तो भाई यदि मैं मन से रखूं, बेटर यह है कि भाई मैं एल्बो मेथड लगा दूं। एल्बो मेथड लगा दूंगा तो मेरे को ये प्लॉट बन जाएगा वहां पर। और यदि ये प्लॉट बन जाएगा तो मैं वहां से आइडेंटिफाई कर लूंगा कि कहाँ पर ये मेरे को शार्प टर्न मिल रहा है, और जिस पॉइंट पर शार्प टर्न मिल रहा है वही मैं के की वैल्यू अज्यूम कर लूंगा। दिस विल बी द ऑप्टिमल नंबर ऑफ क्लस्टर्स विच शुड हैव टू बी मेड ओवर द डेटा। ठीक है, तो इट्स सर्टेनली बहुत ही मतलब जो है इजी और अच्छी लेवल की मैथ्स है जो हमको समझाने की कोशिश कर रही है। ठीक है, तो आगे अब मैं आपको एल्बो मेथड के बारे में बता देता हूँ। तो एल्बो मेथड ये एक ऐसी टेक्निक है, ठीक है, जो ये डिसाइड करने में हमारी मदद करती है कि ऑप्टिमल नंबर ऑफ क्लस्टर्स कितने बनेंगे, और यही मैंने आपको ऊपर ग्राफ के मदद से समझा दिया। ठीक है, सो इट इन्वॉल्व्स इन प्लॉटिंग द नंबर ऑफ क्लस्टर्स अगेंस्ट द करस्पॉन्डिंग WCSS। ठीक है, तो y एक्सिस पर WCSS होगा और x एक्सिस पर नंबर ऑफ क्लस्टर्स होंगे, k की वैल्यू होगी। ठीक है, सो यहाँ एल्बो, वी हैव टू लुक फॉर एल्बो, दैट मीन्स एक ऐसा पॉइंट प्लॉट पे जो रिप्रेजेंट कर रहा होगा रिडक्शन इन द WCSS बिगिंस, जहां से विद इन क्लस्टर सम स्क्वायर कम होना शुरू होगा। मैंने कहा आपसे कि एक एल्बो तरीके का बन रहा होगा, एक बेंड मिल रहा होगा, आपको मिलेगा। तो जिस पॉइंट पे मिलेगा बस उसको सिलेक्ट करना है आपको, वही ऑप्टिमल नंबर ऑफ क्लस्टर्स है। ठीक है, तो होगा ये एल्बो मेथड की कुछ स्टेप्स यहाँ पर मेंशन करी गई हैं। ठीक है, इसके बारे में मैं बात कर लेता हूँ। ठीक है, दैट मीन्स यू हैव टू रन द के मीन्स एल्गोरिदम फॉर के वैल्यूज। ठीक है, आप करिए 1 to 10 जैसे हम नॉर्मली करते हैं, 1 to 10। ठीक है, मतलब 10 टाइम्स हम करते हैं के मीन्स एल्गोरिदम को रन, यानी हम 10 क्लस्टर्स तक एट मैक्स लेते हैं और उन सब 10 का WCSS कैलकुलेट करते हैं। यानी जब के की वैल्यू 1 थी तब कितना WCSS था, जब के की वैल्यू 2 थी तब कितना था, 3 थी तब कितना था, एंड 10 थी तब कितना था। तो इन जनरल हम के मीन्स एल्गोरिदम को जो है यहाँ पर 10 टाइम्स जो है वो रन करते हैं, और ये मानते हैं कि चलो 10 क्लस्टर्स हैं और सबकी WCSS वैल्यू निकाल लो आप, और उसको प्लॉट करते हैं फिर अपन। देन वी प्लॉट इट। ठीक है, उसकी प्लॉटिंग होगी। प्लॉट करने पर यदि आपको कहीं पर भी रिडक्शन नजर आ रहा है WCSS का, ठीक है, एक स्लो डाउन हो रहा है और आपको ऐसा एल्बो बनते हुआ नजर आ रहा है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर, तो मान लेना कि आपने के की वैल्यू 1 से 10 ली है। जिस पॉइंट पर वो आपको टर्न नजर आ रहा है, एल्बो बनते नजर आ रहा है, वही ऑप्टिमल है। ठीक है, दैट विल बी द ऑप्टिमल नंबर ऑफ क्लस्टर्स दैट शुड बी कंसिडर, और बस उसको आगे बढ़ा देना आप। ठीक है, वही आपको के की वैल्यू सिलेक्ट करने में मदद करेगा। ठीक है, fine. So the idea is to select k at this particular point, and it indicates a good balance between the minimizing the within the clusters and avoiding the overly complex model, so that we should not have too many clusters. अच्छा, अब आपका क्वेश्चन ये होगा, सर ये तो हम ऐसे तो सर WCSS की वैल्यू तो सर और भी कम होती चली जा रही है सर, है ना, आपने ये पॉइंट बनाया ना, ये प्लॉट बनाना है ना आपको, तो ऐसे तो सर यहाँ पर तो और सबसे कम आ गई, तो सर क्यों ना अपन ये ले लेते हैं सर, इसी को ले लेते हैं, k = 10 को ले लेते हैं सर। तो भाई देखिए, मुझे चाहिए ऑप्टिमल, ऑप्टिमल चाहिए मुझे, मतलब जहां से WCSS की वैल्यू कम होना शुरू हुई है, बेटर मतलब।
ठीक है, जो एक ये टर्न शार्प टर्न एल्बो जैसा मिला, मुझे ऐसा नहीं करना कि यार कम तो होती चली जा रही है तो मैक्सिमम नंबर ऑफ क्लस्टर्स ले लो, तो भाई यहाँ तो 10 क्लस्टर मिलेंगे। हियर आई विल गेट द 10 क्लस्टर्स ही, मेरा गोल ये नहीं है कि मैक्सिमम क्लस्टर्स आई विल फाइंड आउट। ठीक है, ये नहीं है मेरा गोल। ऐसे यदि मैक्सिमम क्लस्टर्स ले लूंगा तो भाई मैं खुद ही उलझ जाऊंगा, मॉडल कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। ये वही कह रहा है। ठीक है, आपको ऑप्टिमल नंबर्स ऑफ क्लस्टर्स चाहिए, मिनिमम नंबर ऑफ क्लस्टर्स नहीं चाहिए। ठीक है, कि कितने होना चाहिए कम से कम जो है मतलब ऐसा है, वन ऐसे तो 1 से शुरू करा और 10 तक लेकर चले गए, तो यहाँ पर तो 10 क्लस्टर बन रहा है। ठीक है, तो 10 क्लस्टर्स में तो मॉडल कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। ठीक है, तो मैं जो ऑप्टिमल चाहिए था इसलिए मैंने वो के की वैल्यू सिलेक्ट करी और मैंने फाइनलाइज कर दिया कि कम कम से कम इतने होने चाहिए, बस दैट्स इट, ये ऑप्टिमल नंबर। ऑलराइट, तो ये मेरी कॉन्सेप्ट है के मींस क्लस्टरिंग को लेकर, एप्लीकेशन में बता चुका हूँ आपको। ठीक है, नेक्स्ट रहा था कोडिंग वाला, इसको इम्प्लीमेंटेशन, के मींस का इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, तो के मींस का इम्प्लीमेंटेशन जो है हम आगे दिखेंगे। ठीक है, बिकॉज व्हेन द स्टूडेंट्स विल प्रेजेंट मोर, तो हम के मींस का इम्प्लीमेंटेशन वहां पर आगे देखेंगे। मीनवाइल मैं आपको दूसरी एल्गोरिदम स्टार्ट कर देता हूँ, ये पढ़ा देता हूँ, इम्प्लीमेंटेशन मैं आपको आगे बता दूंगा। ठीक है, ऑलराइट, फाइन। नाउ my next algorithm is hierarchical. Let me stop presenting and let me show my entire screen. ठीक है, तो इम्प्लीमेंटेशन को फिलहाल अपन होल्ड कर रहे हैं, उसको अपन आगे देख लेंगे। अभी मैं दूसरी एल्गोरिदम आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, के मींस इज ओवर नाउ। तो मेरी नेक्स्ट एल्गोरिदम है हायरार्किकल क्लस्टरिंग। ठीक है, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, हायरार्किकल क्लस्टरिंग। ठीक है, और जैसे कि आपने के मींस पढ़ा, वहां भी आप ग्रुपिंग कर रहे थे। ठीक है, और यहां पर भी वही है, मुझे ग्रुपिंग करना है। ठीक है, डेटा पॉइंट्स को क्लस्टर्स बनाने हैं, ग्रुप करना है। अप्रोच बदल जाएगी, के मींस की तरह मैं नहीं करूंगा ग्रुपिंग। ठीक है, अप्रोच चेंज होगी। तो यहाँ क्या अप्रोच हम फॉलो करने वाले हैं हायरार्की क्लस्टरिंग के अंदर? आई होप आपको जो हमारा इनिशियल लेक्चर था वहाँ मैं ऑलरेडी इंट्रोड्यूस कर चुका हूँ इस बारे में। ठीक है, हायरार्की क्लस्टरिंग में ऑब्वियसली यू हैव टू मेक अ हायरार्की। ठीक है, ये बोला था मैंने। ठीक है, यू हैव टू मेक अ हायरार्की, और हायरार्की कुछ इस तरीके से बन रही थी। ठीक है, वी आर हैविंग टू टाइप्स टू मेक अ हायरार्की। पहला आपका जो है हायरार्की क्लस्टरिंग के अंदर था एग्लोमेरेटिव। ठीक है, एग्लोमेरेटिव। दूसरा आपका था डिवाइसिव। तो दो प्रकार की हायरार्की आप बनते हुए यहां पर देखेंगे, एग्लोमेरेटिव एंड डिवाइसिव। एग्लोमेरेटिव ने कहा था कि भाई देखिए क्या होता है, अभी हम हाल फिलहाल में जितने भी डेटा पॉइंट्स हैं उनको हम इंडिविजुअल क्लस्टर मानेंगे। ठीक है, वट एवर बी द पॉइंट्स विच आर प्रेजेंट, we'll assume that they are individual clusters। ठीक है, ऐसा हम मानेंगे, और बाद में हम उन्हें ग्रुप करेंगे। अगेन ग्रुप करने का लॉजिक जो है वही रहेगा, डिस्टेंस वाला। ठीक है, तो ऐसा मुझे यहां पर लग रहा है कि ये भी टेबल बनाएगा, एग्लोमरेटिव में भी टेबल बनेगी, और टेबल में ये कुछ ऐसे बनाएगा, जहां तक हम समझ पा रहे हैं अभी, वो होगा ये कि इट विल राइट ऑल द पॉइंट्स ऑन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस बोथ, ऐसा कर देगा ये। ठीक है, ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों पर जो है वो पॉइंट्स को लिख देगा। लेट अस सपोज मेरे पास अभी जो है ए बी सी डी, और यहां पर भी ए बी सी डी, ऐसे पॉइंट्स हैं। ठीक है, ऐसे पॉइंट्स हैं मेरे पास। ठीक, तो ऐसा कुछ लिख देगा, एंड देन फिर वो क्या करने वाला है, फिर वो डिस्टेंस निकालेगा। ए का बी के साथ कितना डिस्टेंस, ए का ए के साथ तो छोड़ ही दो, तो यहाँ पर डायगोनल वाले तो आप उसको डैश कर दीजिए, इसका कोई मतलब मुझे लग नहीं रहा है यहाँ। ए का बी के साथ कितना डिस्टेंस है, ए का सी के साथ, ए का डी के साथ, सिमिलरली। तो सबके डिस्टेंसेस यहाँ जो है मार्क करे जाएंगे इस टेबल के अंदर। ठीक है, दैट्स व्हाट विल बी डन। एंड
डिस्टेंस फॉर एग्जांपल मुझे अभी ये मिला कि बी, फॉर एग्जांपल बोल रहा हूँ, बी और सी का डिस्टेंस, फॉर एग्जांपल ये मान के चलो इन दोनों पॉइंट का डिस्टेंस सबसे कम था टेबल में, तो मैं क्या कर दूंगा, बी और सी को एक सेट बना दूंगा। ठीक है, इसको एक सेट बना दूंगा, मतलब मैं इनको कंबाइन कर दूंगा। ठीक है, आई विल कंबाइन दीज टू। ये तो मुझे करना था। ठीक है, मुझे क्लस्टर करना है ना, मुझे ग्रुप करना है। तो ग्रुप करने का, क्लस्टर करने का तो भाई एक ही तरीका है, सिमिलैरिटी। और सिमिलैरिटी का जो मैथ्स है वो है डिस्टेंस। ठीक है, तो मैंने टेबल बनाई, सबके डिस्टेंस लिखे और जिसका मुझे डिस्टेंस सबसे कम मिला उनको मैंने ग्रुप कर दिया। तो मैं फिर से टेबल बनाऊंगा। अब ए और बी को अलग, मतलब मैं बी और सी को अलग नहीं लिखूंगा, मैं बी सी को एक साथ लिखूंगा। फिर इसकी दूरी दूसरे पॉइंटों के साथ लिखूंगा। दैट्स व्हाट आई विल बी डूइंग। और मुझे लग रहा है यहां पर आप एक नया पॉइंट निकालोगे ये करने के बाद, फिर आपस में दूरी निकालोगे। तो हम देखते हैं, तो अभी पढ़ा जाएगा एग्लोमेरेटिव का। मैंने जस्ट एक जनरल कॉन्सेप्ट आपके सामने रख दिया कि मुझे लग रहा है इस प्रकार से ये सॉल्व होना चाहिए। डिवाइसिव जो है ये भी हायरार्किकल क्लस्टरिंग है, और डिवाइसिव में उन्होंने कहा कि ये एग्लोमेरेटिव का उल्टा है। यानी कि यहां पर हम अज्यूम करेंगे कि सारे के सारे पॉइंट्स एक ही क्लस्टर में है, ऑल ऑल आर इन सेम क्लस्टर, ऐसा हम अज्यूम करेंगे। ठीक है, फाइन। एंड देन फिर हम इनमें डिसिमिलैरिटी निकालेंगे। ठीक है, इनमें हम डिसिमिलैरिटी निकालेंगे। एंड डिसिमिलैरिटी निकालने में क्या है कि वी विल वी विल फाइंड अगेन द डिस्टेंस। ठीक है, एंड जो पॉइंट्स जिनकी दूरी है ज्यादा, भाई उनको अलग अलग कर दो आप। दैट मीन्स इट इज अ रिवर्स प्रोसेस ऑफ एग्लोमेरेटिव। ऑलराइट, तो अभी पूरा बड़ा क्लस्टर मान के चलो, बाद में आप उनको डिवाइड करना, फिर फर्दर डिवाइड करना, और फिर फर्दर डिवाइड करना, ये आप करते चले। ठीक है, दैट्स व्हाट यू हैव टू डू। ये होगा डिवाइसिव। तो हम यूज जो करते हैं अप्रोच, वो अग्लोमेरेटिव करते हैं। डिवाइसिव इज एन अल्टरनेटिव ऑफ द एग्लोमेरेटिव एंड दैट्स एन अपोजिट ऑल्सो। तो कोई एक भी लगा लोगे तो कोई इशू नहीं है। तो अग्लोमेरेटिव को आप जो है प्रेफरेंस दे दीजिए, आप इसी को यूज करिए, अग्लोमेरेटिव को। ठीक है, तो यही मेरी हायरार्किकल जो क्लस्टरिंग है उसका कॉन्सेप्ट है, और यहाँ पर अपन अब उसको एक्सप्लोर करते हैं, आप देख पाएंगे। ठीक है, ये हायरार्किकल क्लस्टरिंग है। ठीक, और इसमें जो है, अच्छा, अब हायरार्की बोली है तो सर यहाँ हायरार्की कैसे बनेगी, ये भी तो बात है ना सर। हायरार्की कैसे बनेगी, तो देखिए ऐसा है, जितने भी डेटा पॉइंट्स हैं आप उनको मेंशन कर दीजिए, दीज आर द डेटा पॉइंट्स। फिर आपने इन दोनों को ज्वाइन करा या इन दोनों को ज्वाइन करा, वो एक अकेला पॉइंट रह गया। ठीक है, कोई इशू नहीं है। इन दोनों को ज्वाइन करने के बाद भाई आप ये आगे बढ़े, फिर मान लीजिए ये वाला पॉइंट इसके साथ ज्वाइन हो रहा। ठीक है, ये इसके साथ ज्वाइन हो गया। ठीक है, इसके साथ नहीं हुआ, फिर बाद में आपको क्या करना है, इन पॉइंटों को ज्वाइन करना है। ठीक, और ये फिर मेरा फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, तो अभी पॉइंट्स इंडिविजुअल थे, बाद में आपने इनको ग्रुप करा यहाँ पर क्योंकि कम डिस्टेंस था। ये किसी के साथ ग्रुप नहीं हुआ तो वैसा की वैसा ही रहा। आगे जो है ये इसके साथ ग्रुप हो गया। ठीक है, और बाद में ये पूरा की पूरा ग्रुप हो गया। ठीक है, सो इस तरीके से हायरार्की बनी। दिस इज एन हायरार्किकल आर्किटेक्चर। ठीक है, तो ये आप मान के चले लेवल्स है ना, ये सारे पॉइंट अभी मान के चलो लेवल 0 पर हैं, दे आर एट लेवल 0। फिर ये जो है मेरा लेवल 1 है। ठीक है, फिर ये मेरा लेवल 2 है, फिर ये मेरा लेवल 3 है। ओके, लेवल 3 है, और ये मेरा फाइनल लेवल 4 है। यहाँ पर मैंने सबको मर्ज कर दिया। ठीक है, आई गॉट इट एवरीथिंग। ठीक है, तो इस तरीके से ये लेवल्स बनाए गए हैं, ये हायरार्की है। ठीक, ऑलराइट, फाइन। तो भाई ये ऐसा हम हायरार्किकल क्लस्टरिंग के अंदर परफॉर्म करते हैं। डायग्राम में वो यहाँ पर लेवल्स की बात करी तो मैंने आपको बताया, अब आगे पढ़ते हैं।
तो हायरार्किकल क्लस्टरिंग पॉपुलर मेथड है, इट्स अ पॉपुलर मेथड ऑन ग्रुपिंग द ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, वेयर वी कैन ग्रुप द सिमिलर ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, दैट इज व्हाट हैपेंस इन हायरार्की। ओ वो तो ग्रुपिंग तो सिमिलर की होगी ना, डिसिमिलर की ग्रुपिंग थोड़ी ना करेंगे अपन, नहीं तो फिर क्लस्टरिंग का मतलब क्या हुआ यदि डिसिमिलर की करोगे तो। और यहां पर देखिए, क्लस्टर्स आर विजुअली रिप्रेजेंटेड इन अ हायरार्किकल ट्री कॉल्ड एज डेंडोग्राम। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आई डोंट नो वेदर आपने ये नाम सुना है नहीं, डेंड्रोग्राम, ठीक है, डेंडोग्राम। तो यहां पर जो मैंने बनाया आपको ये डेंडोग्राम ही था, ओके फाइन, दिस वाज डेंडोग्राम ओनली, ऑलराइट, ठीक है। तो जो है यहाँ डेंडोग्राम बनते हुए आपको नज़र आएगा, एंड इसी के हिसाब से हम बताएंगे या बता पाएंगे कि कितने क्लस्टर बन रहे हैं, ठीक है। इसके बारे में बात होगी अपने ऐसे आगे, देखते हैं क्या हो रहा है कि हायरार्किकल क्लस्टरिंग करने से क्या फ़ायदे हो रहे हैं। यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट फ़ायदा पहला तो ये है कि आपको पहले से ही कितने नंबर ऑफ क्लस्टर्स बन रहे हैं ये नहीं देना पड़ेगा, तो वैल्यू ऑफ के का कोई बात है नहीं है, ओके। यहाँ प्रायर क्लस्टर कितने बन रहे हैं उसका कोई टॉपिक नहीं है, कोई डिस्कशन नहीं है, ईजी है, ठीक है, ये ईजी है हायरार्किकल क्लस्टरिंग, आप भी देख पा रहे हैं, ठीक है। मैंने बना के भी बता दिया आपको यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे, देखिए मैंने शुरुआती इंट्रोडक्शन में ये पूरा बना के बता दिया आपको, और इजी ही लगा हुआ, ठीक है, इसमें कोई टफ वाली बात नहीं, ठीक है, ऑलराइट। तो ये हमारे पास फायदे हैं, ठीक है, हायरार्किकल क्लस्टरिंग को यूज करने के। दो टाइप की हायरार्किकल क्लस्टरिंग होती है, मैं पहले ही कह चुका हूँ इस बारे में, एग्लोमेरेटिव है, डिवाइसिव है, ठीक है, ये दो टाइप की क्लस्टरिंग है, ठीक, ऑलराइट। हम इसी को ही यूज करते हैं। एग्लोमेरेटिव में मैंने आपको बता दिया कि वो क्या काम कर रही है, ठीक, मतलब टॉप डाउन अप्रोच है, टॉप डाउन है, क्या लग रहा है आपको, एग्लोमेरेटिव टॉप डाउन है या बॉटम अप है? मुझे तो बॉटम अप लग रही है एग्लोमेरेटिव, डिवाइसिव हो सकती है टॉप डाउन, एग्लोमेरेटिव बॉटम बॉटम अप अप्रोच होनी चाहिए, क्यों? क्योंकि वहां पर आपके पास इंडिविजुअल डेटा पॉइंट्स लेकर चले हैं आपने, और इनको फिर मर्ज कर रहे हो आप, और फिर आप आगे पहुंच रहे हो, ठीक है, तो ये तो बॉटम अप अप्रोच होती है, ठीक है, खैर देखेंगे आगे पढ़ेंगे और समझेंगे, ठीक। तो एग्लोमेरेटिव अप्रोच के अंदर, एग्लोमेरेटिव हायरार्की के अंदर, ईच ऑब्जेक्ट इज कंसिडर्ड टू बी कॉल्ड एज ओन क्लस्टर, यानी हर एक डेटा पॉइंट इनिशियली खुद अपने आप में ही क्लस्टर है, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू अ पर्टिकुलर प्रोसीजर, मतलब पर्टिकुलर प्रोसीजर बोले तो वही होगा डिस्टेंस कैलकुलेशन, ठीक है, यही प्रोसीजर है और कोई प्रोसीजर नहीं मेरे पास सिमिलैरिटी निकालने का। इन्होंने कहा एक पर्टिकुलर प्रोसीजर के तहत मैं मर्ज करूंगा डेटा पॉइंट्स को, ताकि मैं सबको एक क्लस्टर के अंदर लेकर आ जाऊं, ऐसा मेरा उद्देश्य है, ठीक है। सो एट द एंड ऑफ द क्लस्टर मर्जिंग अ प्रोसेस, अ क्लस्टर कंटेनिंग ऑल द एलिमेंट्स विल बी फॉर्म, ठीक है, वो मेरे को मिल जाएगा, ऐसा कुछ करते हुए। ये आप देख पा रहे हैं यहाँ अभी इंडिविजुअल डेटा पॉइंट्स हैं, सब अपने आप में क्लस्टर अज्यूम करे गए हैं। बाद में मैंने डिस्टेंस के हिसाब से जिन जिन का कम कम आ रहा था उनको ग्रुप करा, फिर और ग्रुप करा, एंड फाइनली ये सब एक क्लस्टर के अंदर आ गए, दिस इज एग्लोमेरेटिव अप्रोच, ठीक है, ऑल राइट। सो इस डेटा पॉइंट इज असाइंड टू अ क्लस्टर, ठीक है, ये करा हमने। We merged the cluster based on similarity between the clusters, that is the Euclidean distance। मतलब सीधी सी बात है, मैंने कहा था आपसे डिस्टेंस फार्मूला मेरे को लगाना पड़ेगा, और डिस्टेंस फार्मूला लगाऊंगा तभी जाके जो है मैं मर्ज कर पाऊंगा, ठीक है। जिनका डिस्टेंस कम आएगा उनमें सिमिलैरिटी है और उन्हीं को मर्ज किया जाएगा, ये कॉन्सेप्ट कहता है, ठीक है। तो ये काम करना पड़ेगा और मैट्रिक्स को अपडेट कर दूंगा मैं, ये जो डिस्टेंस मैट्रिक्स है उसे अपडेट किया जाएगा और यही स्टेप्स को रिपीट किया जाएगा, दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू डू। इसी स्टेप्स को आप रिपीट करिए, ठीक। ये मेरा अग्लोमेरेटिव का काम है। डिवाइसिव अग्लोमेरेटिव का उल्टा है, ठीक है। यहां पर मैं मान के चलूंगा कि सारे के सारे पॉइंट्स एक ही क्लस्टर के अंदर है, दैट्स व्हाट आई विल अज्यूम, ऑल द पॉइंट्स आर विद इन द सेम क्लस्टर, और यहां पर डिवीजन होगा, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप जो है डिवीजन होगा और अलग अलग क्लस्टर बनते चले जाएंगे,
यहाँ पर क्लस्टर विद इन अ क्लस्टर बनते चले जाएंगे, ये काम होगा। ठीक है, so the cluster division is carried out or splitting procedure is carried out, okay, according to some principle, and the maximum distance between the neighboring objects in the cluster, maximum distance, ऐसे डेटा पॉइंट्स जिसमें मैक्सिमम डिस्टेंस है उनको छांटना, उनको अलग करना, वही मैंने कहा था। मतलब ये उल्टी है एग्लोमेरेटिव की। एग्लोमेरेटिव बोलता है कि मिनिमम डिस्टेंस, तो उनका ग्रुप करो। डिवाइसिव बोलेगा मैक्सिमम डिस्टेंस, तो उनको सेपरेट करो। सीधी सी बात है, ये हो गया अपोजिट। ठीक, यही कॉन्सेप्ट लगा डिवाइसिव के अंदर। ये देखो ऐसा चल रहा, ये पूरा भी एक ही मान के चल रहा। बाद में इसने दो क्लस्टर बना दिए, फिर विद इन क्लस्टर, फिर विद इन क्लस्टर बना दिए, एंड सो ऑन बनाते चला जा रहा। ये कॉन्सेप्ट है। ठीक है, दिस इज द कॉन्सेप्ट और डिवाइसिव। फाइन, ठीक है। सो द डिफरेंस बिटवीन द agglomerative and the divisive clustering is that agglomerative is preferred। ठीक है, agglomerative preferred algorithm, preferred approach है, इसी को यूज करते हैं अपन। ठीक है, ऑल राइट। तो hierarchy clustering again, it also employs distance measurement based upon the similarity। ठीक है, तो similarity बोले तो distance मैंने आपको पहले ही बता दिया। ठीक है, तो यदि मुझे इसको अप्लाई करना है, ओके, आई नीड टू अप्लाई, तो भाई मैं कैसे करूंगा, हाउ? तो भाई के मीन्स का भी अपन ने अप्लाई करा ना, उसका भी पूरा की पूरा न्यूमेरिकल करा। उसी तरीके से मेरे पास ये हायरार्किकल क्लस्टरिंग का भी न्यूमेरिकल है। ठीक है, एग्लोमेरेटिव का न्यूमेरिकल है हमारे पास। ठीक है, तो क्या करेंगे देखिए, इन्होंने कहा कि आप प्रॉक्सिमिटी मैट्रिक्स बनाइए। प्रॉक्सिमिटी मैट्रिक्स, ये देखिए, आपको डेटा में, ये डेटा है, डेटा में आपको 5 पॉइंट्स दिए गए हैं। ये दीज आर द 5 पॉइंट्स विच आर गिवन टू यू इन अ डेटा। डिस्टेंस उनका नंबर है, डिस्टेंस मेंशन्ड है, P1 10, P2 7, P3 28, P4 20, P5 35। ये डेटा है। ठीक, अब मतलब ये कोऑर्डिनेट मान लो अभी आप, लेट अस सपोज ए कोऑर्डिनेट्स हैं। ठीक है, दीज आर द कोऑर्डिनेट्स। पॉइंट P का P1 का ये है, P2 का ये है, P3 का ये है, P4 का ये, P5 का ये कोऑर्डिनेट्स। अभी x, y के टर्म्स में नहीं दिए, वो सिंगल एक ही दे रखा है, कोई इशू नहीं। आपको निकालना है यूक्लिडियन डिस्टेंस यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, ये आपको निकालना। ठीक है, तो जैसे आपको P1 और P2 के बीच में डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, तो क्या करोगे, अंडर रूट ऑफ 10 माइनस 7 का स्क्वायर, ये कर दोगे। ठीक है, तो अंडर रूट ऑफ 10 माइनस 7 का स्क्वायर, आंसर आ जाएगा 3, ये कर दोगे। तो ऐसे ही आपको कैलकुलेट करना है ऑल द डिस्टेंसेस और प्रॉक्सिमिटी मैट्रिक्स को फिल करना है आपको। तो यहाँ प्रॉक्सिमिटी मैट्रिक्स बनती है, यानी वो डिस्टेंस मैट्रिक्स ही और कुछ नहीं। और मैंने आपको पहले ही बता दिया था, ये मैं आपको समझा चुका हूं कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर दोनों साइड आपको से वही पॉइंट्स लेने। आई ऑलरेडी एक्सप्लेन यू, ये और ये लेने, और सबके डिस्टेंस निकालने। P1 का P1 के साथ डिस्टेंस 0, तो डायगोनल में तो वैसे ही 0 आएगा, उसका तो कोई मैटर ही नहीं। बाकी सबके डिस्टेंस आएंगे, और फिर आपको आइडेंटिफाई करना सबसे मिनिमम डिस्टेंस कौन सा। तो जो मुझे पता चल रहा है सबसे मिनिमम डिस्टेंस वो है 3, और 3 है P1 और P2 के बीच में। P1 और P2 के बीच में सबसे कम डिस्टेंस है 3, तो आप इनका क्लस्टर बना दो। ठीक है, तो P1 और P2 का मिनिमम डिस्टेंस है और स्मॉलेस्ट डिस्टेंस है 3। ठीक है, वो सबसे कम मिला आपको, तो आप इन दोनों का क्लस्टर बना दो, P1 और P2 का। ठीक है, जस्ट मेक अ क्लस्टर। ठीक है, ऐसा कर दो। तो ठीक है, ये देखिए क्लस्टर बन गया ये। ठीक है, ये क्लस्टर बन गया, और ये 10 जो मैंने लिया वो मैक्स वाला नंबर लिया, ध्यान देना, ये आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। ठीक है, ये जो था मेरे पास, देखिए P1 था 10, P2 था 7, मैंने दोनों को मर्ज करा, आई टुक 10। ठीक है, दोनों को मर्ज कर कर मैंने जो लिया है वैल्यू वो लिया है 10। सो C1 इक्वल टू, अब नॉट 10, P3 P4, अगेन फिर से प्रॉक्सिमिटी टेबल बनाओ, फिर से टेबल बनाओ, ये टेबल बनेगी। अब यहां पर फिर देखो मिनिमम डिस्टेंस कौन सा है, मिनिमम डिस्टेंस है 7 है P3 और P5 के बीच में, तो इन दोनों को क्लब कर दो।
P3 और P5 को क्लब कर दो। ठीक है, तो इससे एक नया, इससे दूसरा क्लस्टर बन जाएगा, दैट विल बी C2 क्लस्टर बन जाएगा। कर दो इन्हें क्लब, ये रहा। सो C1 हुआ, P4 हुआ, फिर C2 हुआ। C2 ने P3 और P5 को क्लब कर दिया। दैट्स व्हाट आई डिड। ठीक है, हाईएस्ट कितना था? P3 और P5, ये 7 जो है वो आया इनके बीच में डिस्टेंस। P5 था 35, तो मैंने इसलिए यहाँ पर C5 भी, C2 भी मैंने ये लिखा, और P3 और P4 को कंबाइन कर दिया और C2 यहाँ पर लिखा है, ये 35। इसी की वैल्यू मैंने यहाँ पर लिखी, ये रही। ये रहा आपको C1 P4 C2 ये है। फिर से बनाओ, एंड आई फाउंड दैट P4 जो यहाँ पर सबसे मिनिमम वैल्यू आई है 13, द लेस्ट वैल्यू आई केम हियर इज 13। वो C1 और P4 के बीच में है। ये C1 और P4 के बीच में 13 है, मिनिमम है, तो P4 C1 के साथ चला गया, सीधी सी बात है। ठीक है, P4 C1 के साथ चला गया, तो नाउ आई गॉट C3 एंड द C2। ठीक है, भाई इन दोनों को मर्ज करना है, बस यही बचा है आखिरी काम, और तो कुछ कर नहीं सकते। यही दो बचे, इन दोनों को मर्ज कर दो, बात खत्म है। फाइनली मेरे को C4 मिल जाएगा, जो कि एक फाइनल क्लस्टर है। इस तरीके से काम करते हैं। ठीक है, तो मर्जिंग कैसे हुई? मर्जिंग ऐसी हुई है। ठीक है, मर्जिंग ऐसे हुई है सर, सबसे पहले हम ये समझ पाए, सबसे पहले P1 और P2 मर्ज हुए, तो आप ऐसा लिखोगे P1 P2 P3 P4 P5। सबसे पहले P1 और P2 मर्ज हुए। ठीक है, फिर उसके बाद P3 और P5 मर्ज हुए। ठीक है, उसका P3 और P5 मर्ज हुए। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर बनाऊंगा। ठीक है, ये ऐसे बने। ठीक है, लेट मी सेलेक्ट दिस। ठीक है, फिर P3 एंड P5 मर्ज हुए। फिर C1 और P4 मर्ज हो गए, ये दोनों, ये मर्ज हुए, ये दोनों मर्ज हुए, एंड देन ये और ये फाइनली मर्ज हुए। ये मेरे को फाइनल क्लस्टर मिला, दैट्स इट। इस तरीके से मर्जिंग हुई। ठीक है, दिस इज द आंसर। इसी को मैं डेंड्रोग्राम बोलता हूँ। ये जो बनाया ना मैंने, दिस इज कॉल्ड एज डेंड्रोग्राम। ठीक है, इसी को ही मैं बोलूंगा। ठीक है, ऑलराइट सर, आपको समझ में आया व्हाट वी स्टडीड? यस सर, यस सर। ऑलराइट सर, तो बाकी अपन मंडे को क्लास में देखते हैं। लेट मी स्टॉप शेयरिंग बिकॉज अदर पीपल आर ऑल नॉट प्रेजेंट। लेट मी